ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। समस्त रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी शिवमयानंद जी महाराज ने महासमाधि ले ली 11 जून को, और इसीलिए आज उनकी स्मृति में बेलूर मठ में विशेष पूजा हवन वगैरह हुआ और एक ऑनलाइन स्मृति सभा का भी आयोजन हुआ। यहाँ भी हम लोगों ने श्री रामकृष्ण देव की विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया था, क्योंकि कुछ लोगों ने राजकोट में और राजकोट के आसपास के लोगों ने परम पूज्य महाराज जी के पास मंत्र दीक्षा ली थी, और हम लोगों ने इस स्मृति सभा का आयोजन इसलिए किया कि बेलूर मठ के द्वारा जो स्मृति सभा आयोजित की गई थी 4 बजे से लेकर के, उसमें अधिकांश प्रवचन अंग्रेजी और बांग्ला में थे। तो हमने सोचा कि जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए भी ये सुविधा प्राप्त हो, और उसके अलावा पूज्य स्वामी जी का गुजरात के साथ और रामकृष्ण आश्रम राजकोट के साथ जो संबंध था उस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाए। वैसे आज पूज्य महाराज श्री की उनका जीवन चरित्र बांग्ला भाषा और इंग्लिश भाषा में छोटा सा जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है। जैसा कि परंपरा है कि प्रेसिडेंट महाराज या वाइस प्रेसिडेंट महाराज उनके महासमाधि के बाद में जो दिन होता है 12वां, उस दिन भंडारे के दिन ये प्रकाशित होती है। तो पूज्य महाराज श्री की जीवनी भी प्रकाशित हुई है, वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, इंग्लिश और बांग्ला में है। उसका अत्यंत संक्षेप में हम देखें तो पूज्य महाराज श्री का जन्म 20 दिसंबर 1934 को हुआ था, सुपाउल नाम के गांव में, बिहार में। उनका पूर्वाश्रम का नाम था रणेंद्रनाथ सेन, और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में करने के बाद वे वाराणसी आए थे। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1956 में, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहीं से BHU से 1959 में। और वे हमेशा पहला नंबर आते थे, फर्स्ट डिवीज़न केवल नहीं, पहला नंबर आते थे। और वे अत्यंत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जयंत नार्लिकर ये उनके सहपाठी थे, और ये कहा करते थे जब तक ये रणेंद्र मेरे साथ है तब तक मेरा पहला नंबर कभी आ नहीं सकता। इतना अधिक वे मित्रों में भी इस प्रकार से परिचित थे। तो जब वे बनारस में थे उस समय वे रामकृष्ण मठ मिशन के अनेक वरिष्ठ सन्यासियों के संपर्क में आए, जिसमें कि एक का नाम है पूज्य रास बिहारी महाराज, स्वामी अरूपानंद जी महाराज। माँ की बातें पुस्तक में आपने उनका संस्मरण सुना होगा। वे माँ के सेवक भी थे, वो माँ से दीक्षा भी उन्होंने ली थी। तो ये रास बिहारी महाराज उस समय थे, उनके भी परिचय में आए, और उन्होंने ही बाद में कहा कि स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जो बनारस आए थे उनके पास मंत्र दीक्षा लेने के लिए। तो इस प्रकार से उनकी मंत्र दीक्षा पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के पास हुई। स्वामी विशुद्धानंद महाराज जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अष्टम परमाध्यक्ष थे, वे भी माँ शारदा देवी के शिष्य थे। और उसके बाद में पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने जब देखा, जब शिवमयानंद जी महाराज ने कहा कि मैं रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने
प्रेमेशानंद जी महाराज, पूज्य प्रेमेश महाराज, जो कि सारगाछी के अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के, वहाँ पर उनको भेज दिया। और इस प्रकार से बेलूर मठ होते हुए वहाँ पर पहुँचे। 29 जुलाई 1959 को, 29 जुलाई 1959 को उन्होंने विधिवत रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया सारगाछी आश्रम में। और फिर तो लंबी कहानी है। वो ट्रेनिंग सेंटर में जब आए तो ट्रेनिंग सेंटर में भी उनकी बुद्धिमत्ता बहु जानी मानी थी। पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें अध्यक्ष थे, वे उस समय आचार्य थे ट्रेनिंग सेंटर के। तो वे कहा करते थे, जानो आमी रनेन के 100% मार्क्स दिएছি कट ऑफ प्रतिशत पेपर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ प्रोबेशनर ट्रेनिंग सेंटर में 2 वर्ष का जो ट्रेनिंग होता है उसमें परीक्षाएं भी होती है, एग्जामिनेशन भी होती है। तो उसमें कठोपनिषद के पेपर में उनको 100% मार्क्स मिला था। तो इस प्रकार से वो ब्रिलियंट तो थे ही, साथ साथ में उनके और भी बहुत सारे पहलुओं के बारे में अभी आपने सुना। और फिर 1969 में, 1969 में उनको संन्यास दीक्षा मिली रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष परम पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास से, जो भी माँ शारदा देवी के शिष्य थे। तो इस प्रकार से संन्यास दीक्षा के बाद भी उनका पोस्टिंग हुआ कई जगहों पर। तो हेडमास्टर रहे, प्रिंसिपल रहे, चाहे विद्या मंदिर में हो, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर, चाहे बाद में रहोड़ा में गए, चाहे रामकृष्ण शारदा पीठ में बाद में सेक्रेटरी बन कर के आए। इस सभी जगह पर उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और बाद में फिर रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की बात अभी आपने सुनी। तो रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान इतनी बड़ी हॉस्पिटल, तो ये उस समय पीरियड का मैं वर्णन कर रहा हूँ जबकि नक्सलाइट मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था बंगाल में। उस समय ही वॉज नोन एज ए क्राइसिस मैन, कि जहाँ पर भी आग लगी है रणेन महाराज को भेज दो। और वे डट कर मुकाबला करते थे। इतने सीधे साधे थे, इतने नम्र थे, इतने निरहंकारी थे, फिर भी भीतर से ही वॉज लाइक ए स्टिल, एकदम पूरा डट कर मुकाबला करते थे। स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है, फेस द ब्रूट्स, तो पशुओं का सामना करो, यह मानो उन्होंने उसको अपनाया था अपने जीवन में। तो डट कर मुकाबला करते थे। उसका एक उसमें कई घटनाएं हैं कि जब वे वहाँ विद्या मंदिर में थे तब नक्सलाइट लोगों ने आकर के वहाँ के एक विद्यार्थी को उठा लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करके उसको ले जा रहे थे गंगा नदी के किनारे। क्या उनका मकसद था पता नहीं। जब पूज्य महाराज ने देखा, उस समय प्रिंसिपल वो, और तुरंत वो उसी धोती के कपड़े में, कुछ भी उनके पास तो कोई वेपन नहीं, कुछ नहीं, इन लोग के पास तो वेपन भी है शायद, वो एकदम दौड़े उसके पीछे अपने जान की परवाह किए बिना। फिर बाद में कुछ लोग उसके साथ गए, फिर उन लोगों ने उनकी हिम्मत देख करके, और बाद में ये लड़का देखा कि वो दूसरे लड़के को लेके आए थे गलती से, तो उसको छोड़ दिया। पर ये महाराज की ये हिम्मत थी, ऐसा साहस उनमें था कि अकेले दौड़ गए उस लड़के को बचाने के लिए, उस विद्यार्थी को बचाने के लिए। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। रोहड़ा में जब वो प्रिंसिपल थे, इतने लोगों ने उनको कितना परेशान किया, एकदम तटस्थ भाव से उन सब का उन्होंने सामना किया, डट कर मुकाबला किया। परंतु कभी वे ये नहीं हुए, उग्र नहीं हुए, डट कर मुकाबला किया, शांति से उन्होंने सब बातें सुनी और फिर भी उन्होंने मचक बिल्कुल नहीं दी। इस प्रकार से उनका सारा जीवन ही मानो एक क्राइसिस के समय, जहाँ जहाँ क्राइसिस वहाँ उनको भेजा गया था। फिर बाद में वे रामकृष्ण मठ मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहे और कन्वेनर रहे 20 साल तक रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रजा परिषद के बेलूर मठ में। ऐसा उनका सारा जीवन कर्ममय था। उसके बावजूद भी इतना कर्ममय जीवन, इतना संघर्षों से भरा उनका जीवन, उसके बावजूद भी वे अत्यंत रेगुलर थे अपनी साधना में। एक वो बात, उनकी भक्ति भी उसी प्रकार से चरम, उनकी विश्वास, उनकी भक्ति, यह भी मानो चरम सीमा पर थी। और बड़े बड़े उनके कई घटनाएं हैं। उसमें से एक घटना ऐसी है कि एक जगह पर एक युवक उनको पूछ बैठा, अच्छा आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? तो महाराज ने कहा
ईश्वर के दर्शन से तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं है, पर मैं इतना बतला सकता हूँ कि भगवान श्री राम कृष्ण देव स्वयं ईश्वर हैं, युगावतार हैं, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है, इतना मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने दृढ़ भाव से यह बात कही थी। तो उनका सारा जीवन इस प्रकार से गया संघर्ष में, साथ साथ में बीच बीच में तपस्या में जाते थे, जैसा भी आपने सुना, और पैदल जाते थे। बड़ा मज़ेदार एक बार किस्सा हुआ, पैदल जा रहे थे कामारपुकुर, और वो जब जाते थे तो माधुकरी करके खाते थे, पैसा हाथ में नहीं लेते थे। कहीं भिक्षा मिली तो मिली, नहीं तो भूखे रह जाते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे। ऐसी अवस्था में वो जा रहे थे, तो उनका तो ड्रेस भी उस प्रकार से था। उस समय कोई एक 2-3 लड़के उस एरिया के, उन लोगों ने देखा कुछ साधु लोग जा रहे हैं, साथ में और 2 साधु थे, तो उन्होंने मजाक आरंभ किया, और एक लड़का तो और आगे जाकर के कपड़ा खींचने के लिए गया, देखा उसका प्रिंसिपल वो पीछे से तो पता नहीं पड़ता था, तो उसको बहुत शर्म लगी, और पर महाराज कुछ नहीं बोले। शिव महाराज जी महाराज शिव के समान भोले बाबा, उन्होंने केवल उनको भी मजा आई कि देखो किस प्रकार से वो खुद ही बेचारा झेप गया, जब देखा कि अरे मेरे प्रिंसिपल है, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, जो ऐसे चलते फिरते कोई साधु के बारे में जैसे मजाक उड़ाते ऐसा। तो इस प्रकार से कई उनकी घटनाएं हैं, ये आपको वहाँ पर मिलेगी। 11 जून को, बाद में 2 महीने पहले ही वे काकुड़गाछी से, पहले तो वे वाइस प्रेसिडेंट हुए, उसके बाद में काकुड़गाछी में गए, काकुड़गाछी से 2 महीना पूर्व फिर उनको काशीपुर में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और वहाँ भी अभी ये कोरोना का जो समय था, बड़ा कठिन समय था। ये आश्चर्य की बात है कि पूज्य महाराज श्री ने एक भक्त को पत्र लिखा 13 मई को, इसी वर्ष की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है। 13 मई को उन्होंने एक पत्र लिखा, देखो ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा ये जो सेकेंड वेव आई है ये बहुत ही भयानक है, हमारे कई पहचान वाले व्यक्ति इसमें मर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं भी उसकी चपेट में आ जाऊं और मर जाऊं, परंतु तुम डटे रहना, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर के डटे रहना, भयभीत न होना। इस प्रकार का पत्र उन्होंने दिया था 13 मई को, और ठीक उसके बाद ही उनको फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर उनकी महासमाधि हुई, जैसा कि हम जानते हैं 11 जून को। 11 जून को जो महासमाधि हुई, उसके पहले की बात है कि एक दिन पहले पूज्य महाराज जी ने वो जो वहाँ पर नर्स थी उसको बोला कि एक फोटोग्राफ था, उसकी तरफ वो इशारा किया, तो उसने फ़ोटो लाई वो नर्स, तो माँ शारदा देवी का फ़ोटो था। इस फोटो को देख करके माँ माँ करके कहा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की उन्होंने चेष्टा की और मंत्र जाप किया, दोनों हाथों से मंत्र जाप किया। उसके पहले कुछ दिन पहले उन्होंने सेवक को कहा था, मेरी बस एकमात्र इच्छा है, मैं जीवन मुक्त होऊंगा और मुक्ति प्राप्त करूंगा। ये उन्होंने कई बार कहा। उनके महासमाधि के कुछ दिन पहले ही जब पहले तो उनको ले जाया गया था आईसीयू में से फिर उनको कैबिन में लाया गया, कैबिन में से फिर आईसीयू में लाया गया। उस बीच जब वो कैबिन में थे तभी वो बातचीत कर सकते थे, आईसीयू में तो बातचीत होना मुश्किल है। उस समय पूज्य स्वामी भजनानंद जी महाराज, जो कि हमारे वरिष्ठ सन्यासी हैं, ट्रस्टी हैं, बेलूमठ में हैं, तो उन्होंने अपने संस्मरणों में कहा कि उनको बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार से इतने महान साधु, जो कि हमारे रामकृष्ण ऑर्डर में जो एक महान सन्यासी, जो कि पारंपरिक साधु, एक ट्रेडिशनल साधु में से एक बहुत बड़े इस प्रकार के साधु, इस प्रकार के अत्यंत उच्च कोटि के साधु, इस प्रकार से बीमार हो गए हैं, और इसलिए उन पर बहुत चिंता हुई
तो उन्होंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करके महाराज ने कहा, मुझको महाराज को कहा, महाराज कैसे हैं? महाराज ने उसके उत्तर में राम प्रसाद का एक गीत गाया छोटा सा। उस समय देखिए अभी वो हॉस्पिटल में हैं, सीरियस हैं। उस समय वो गीत गाया उन्होंने, अभय पदे प्राण सौंपेছি आमी आर की जोमेर भय रखेছি। मैंने अभय पद, माँ के अभय पद में अपना प्राण सौंप दिया है, अब मुझे यमराज का कोई डर नहीं है। बहुत सुंदर पूरा गीत है। उस गीत को उन्होंने सुनाया, राम प्रसाद के गीत को। और फिर उन्होंने पूछा तुम कैसे हो? तो भजनानंद जी महाराज का माशुयर पाखिर मतो, मस्तक पर जो माशुलेर पाखिर मतो आछे, तो ये जब उन्होंने कहा तो महाराज ने 3 बार कहा माशुलेर पाखी, माशुलेर पाखी। यही उनका अंतिम शब्द था। भजनानंद जी महाराज कहते हैं मेरे साथ जो उनकी बात हुई, तो इस प्रकार से वे अंतिम क्षण तक, और ये जो मैं बता रहा हूँ 1 दिन पहले, जब वो 10 जून की बात है कि जब माँ शारदा का फोटो लाया गया, उसके बाद में उन्होंने जप किया, माँ कहा, और फिर वो अनकॉन्शियस हो गए और उनको हार्ट अटैक आया, और फिर वो उनको कॉन्शियसनेस वापस नहीं आई, और 11 जून को उनकी महासमाधि हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने सारे जीवन भर जो भगवान का नाम लिया, जप किया, स्मरण किया, और भगवत गीता में जैसा कहा है कि मृत्यु के समय यदि कोई मुझे याद करता है तो मेरे पास ही आता है। यह मानो चरितार्थ किया पूज्य महाराज श्री। उनके अनकॉन्शियस होने के पहले तक वे ईश्वर का नाम लेते रहे, और इस प्रकार से आज हम ये मानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि पूज्य महाराज श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में गए हैं और कहीं नहीं गए हैं, और उनकी मुक्ति अवश्य हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी हम लोग प्रार्थना यही करते हैं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले, यही प्रार्थना नहीं, साथ में यह प्रार्थना भी करते हैं श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में कि हम लोगों को भी थोड़े से उनके जो गुणों के, बहुत सारे उनके गुण थे, उनका गरीबों के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति उनकी सेवा, फिर उनकी शिव भक्ति, उनकी भक्ति, और उनका साहस, और उनकी तपस्या, बहुत सारे उनके गुण में से थोड़ा सा भी गुण हमारे में आए, वो हम आज के दिन उसको हम लोग भगवान के श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जो थोड़ी सी स्मृतियाँ हैं उसको मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो मैंने रामकृष्ण मिशन बेलू मठ में ज्वाइन किया था 1976 में। तो उस समय वो बीच बीच में बेलू मठ आते थे, सब अवश्य कुछ मुलाकात हुई होगी, परंतु मुझे याद नहीं है। फिर जब मैं कैलाशानंद जी महाराज का सेवक था लगभग 9 महीने तक, तो उस समय भी शायद महाराज को प्रणाम करने आए होंगे, पर उस समय उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। बाद में जब बेलू मठ में 2 साल तक मुझे रहना पड़ा हेडक्वार्टर ऑफिस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, तब थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। और फिर ये बीच बीच में पत्र जब मैं देता था तो बहुत अच्छे मुझे उनके पास से सांत्वना मिलती थी, उनके आशीर्वाद मिलता था। जैसे कि जब पोरबंदर जब मैं राजकोट में था, वहाँ से रामकृष्ण ज्योत का संपादक, उसके बाद ऐसा निश्चित हुआ कि मुझे वहाँ पर पोरबंदर का चार्ज लेना पड़ेगा, परंतु शर्त ये थी कि मुझे रामकृष्ण ज्योत का भी संपादन भी साथ में करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल की बात कि ये संपादन करना, ये भी एक बड़ा काम, ऊपर रामकृष्ण मिशन, वो पोरबंदर नया आश्रम एकदम से, उसको भी डेवलप करना, और जिस दिन गया उसी दिन बहुत बड़ा साइक्लोन आया। इस सब चारों ओर से समस्याओं से घिर गया था। तब मैंने उनको पत्र लिखा था, उन्होंने बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया था, और यही कहा था कि चिंता मत करो, श्री रामकृष्ण देव के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने छोटा सा पत्र अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिख करके दिया, और वो 30 जून 1998 का वो पत्र है, छोटा सा पत्र, पर उससे मुझे काफ़ी शांति मिली और शक्ति मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये श्री रामकृष्ण देव का तुम काम कर रहे हो, ये समझोगे तो उससे तुमको यह सब जो समस्याओं का सामना करने में शक्ति मिलेगी। तो ये उनके साथ
बीच बीच में पत्र व्यवहार, या जब भी विदेश यात्रा में गया तब भी उनके पत्र के द्वारा या फ़ोन के द्वारा उनको मुझे उनके आशीर्वाद मिले। उसके बाद में सबसे ज़्यादा उनके संपर्क में आना हुआ जब गुजरात में रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद इसका प्रारंभ हुआ, और उस समय उसी परिषद के वे बेलूर मठ में 20 साल तक कन्वेनर रहे। तो उन्होंने पूरा हमको मार्गदर्शन दिया। हम अपनी तरह से भाव प्रचार परिषद का कर रहे थे, बोले ऐसा नहीं, उसको उसमें एक पूरा प्रोसेस है, उसको गुजरात रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद यदि शुरू करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए, पूरा विस्तृत मार्गदर्शन दिया। और वे स्वयं आए उसका उद्घाटन करने के लिए, और पूरे राजकोट में सारे गुजरात के ये प्राइवेट सेंटर्स हैं उनको वहाँ बुलाया गया, उन्होंने पूरा विस्तृत उसकी जानकारी दी। उसके बाद में जब 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी का दिन था, जो ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो जिसमें स्वामी विवेकानंद रहे थे, वो ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया ताकि उसको स्मृति मंदिर बनाया जा सके। पर नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने यह शर्त रखी थी कि स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, जो कि उस समय उपाध्यक्ष थे समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के, बाद में वो अध्यक्ष भी बने, परमाध्यक्ष बने 15वें, उस समय उपाध्यक्ष थे। उनका ये शर्त थी कि उनको आना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको गुरु के रूप में मानते थे। उनके पास ही वे राजकोट में सन्यासी बनने के लिए आए थे, जैसा आप जानते हैं। तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज कहा मैं अवश्य आऊँगा, वे आए। अब उस समय जनरल सेक्रेटरी महाराज तो नहीं आ पाए, स्मरणानंद जी महाराज। तो मैंने कहा महाराज आप भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। बोले मैं इतनी, क्योंकि आखिर तक वो डेट फिक्स नहीं हो रही थी, डेट आखिरी में फिक्स हुई, तो बोले इतना जल्दी नहीं आ पाऊँगा। परंतु शिव मयानंद जी महाराज उस एरिया में है, उनको पकड़ो। तो फिर शिव मयानंद जी महाराज को हमने अनुरोध किया, वे हमारे फंक्शन में रहे। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी महाराज का और रामकृष्ण मठ मिशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट महाराज रंगनाथन जी महाराज का जो संदेश आया था उसको पढ़ के सुनाया। स्मरणानंद जी महाराज का तत्कालीन रामकृष्ण मठ मिशन जनरल सेक्रेटरी महाराज, उसका भी संदेश सुनाया और खुद का भी संदेश दिया। तो इस प्रकार से वे एकदम निरहंकारी थे और नॉन फॉर्मल थे। कोई उनको फॉर्मली उनको पहले से लेटर लिखना पड़ेगा तभी वो आएंगे, उस प्रकार की कुछ बात नहीं थी। बहुत उनके साथ हमारा अपनत्व था, सभी के साथ, केवल मेरे साथ नहीं। कोई भी उनके पास कभी भी, ही वॉज वेरी मच अप्रोचेबल, कोई भी उनके पास जा सकता था। तो ये 18 अप्रैल 2005 के बाद उसी समय की एक बहुत मज़ेदार घटना है। तो उस समय जो सन्यासी इतने सारे कहाँ रखेंगे, तो उस समय ज्योति गेस्ट हाउस में सब सन्यासियों को रखा गया था। तो जब सुबह वहाँ से ज्योति गेस्ट हाउस से जब मेमोरियल में लाने की बात थी सब सन्यासियों को, तो देख रहे हैं तो शिव मयानंद जी महाराज गायब, उनके कमरे में नहीं है। सब लोग खोजबीन शुरू कर दिए, कहाँ गए महाराज, कहाँ गए महाराज। बहुत ढूंढने के बाद पता पड़ा वो तो बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर ज्योति गेस्ट हाउस के आसपास। तो वहाँ पर वो बहुत दूर में पूज्य महाराज श्री वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, साथ साथ में गीता चैंटिंग कर रहे हैं। ये देखिए टाइम किस प्रकार से वो मैनेज करते थे, समय का कितना सदुपयोग करते थे कि गीता चैंटिंग भी हो रही है, साथ साथ में वॉकिंग भी हो रहा है। और इसमें इतने मशगूल है, उनको पता नहीं कि अभी जाने का समय हो गया। फिर जाकर के उनको बुला करके लाए हम लोग। तो ऐसे उनका गीता, भगवत गीता के प्रति उनका समर्पण, शास्त्रों के प्रति उनका समर्पण, समय का सदुपयोग के प्रति उनका समर्पण, ये सभी एक साथ हमको मिलता है देखने को उनकी इस प्रकार की घटनाओं से। फिर अभी अभी आपने सुना जयेश शाह, जो डॉक्टर जयेश शाह होम्योपैथ है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। तो जब पूज्य महाराज श्री को हर्पिस हुआ था, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि यहाँ पर ये डॉक्टर है जो कि सुप्रसिद्ध हैं। तो वे आए, राजकोट आए, 1 महीना रहे थे और ये डॉक्टर जयेश शाह के पास उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद में जब 3 साल बाद आए 2019 में, तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया वो डॉक्टर जयेश शाह है कि नहीं, डॉक्टर अजय शाह है कि नहीं। और ये डॉक्टर अजय शाह को अभी आपने सुना संस्मरणों में कि ही वॉज एमेज्ड कि वो 3 साल बाद उनको याद कर रहे हैं, तो सामने से उनको याद किया और फिर वो आए उनको मिलने के लिए। तो यह महाराज की इस प्रकार की, यह जो एक छोटे छोटे व्यक्ति किसी से भी मिलने की उनकी, उन्होंने बोले उसने ट्रीटमेंट किया है, तो सबसे पहले आकर के उसकी खबर ली और फिर वो डॉक्टर अजय शाह आकर के उनको मिले। तो इस प्रकार से
वो आए थे राजकोट, फिर यहाँ से जब अहमदाबाद जा रहे थे तो जब अहमदाबाद में थे तो उसी समय कुछ ऐसा अद्भुत संयोग हुआ कि 10 मई 2016 को गांधीनगर में एक सेंटर प्रारंभ हो रहा था, हमारा विवेकानंद साहित्य केंद्र, प्राइवेट सेंटर, रामकृष्ण मिशन का नहीं, भक्त लोग चल रहे थे, शुरू कर रहे थे। तो हमने महाराज को कहा हंसते हुए, महाराज आप देखिए कितना अद्भुत संयोग है, आप यहाँ हैं और अभी सुबह का समय भी, हमारे पास टाइम भी है, तो क्यों ना आपके यहाँ से उद्घाटन हो जाए। जरूर, तुरंत राजी हो गए। और फिर उन्होंने वहाँ पर श्री रामकृष्ण महासारदा स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफ प्रस्थापित किए, आरती की, सब थोड़ा सा प्रवचन दिया। ये इस प्रकार से अपने आप अत्यंत, जिसको बोलते हैं ना इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, वैसे इंस्टेंट प्रोग्राम हो गया और महाराज उसमें तैयार हो गए। उसके बाद में 2019 में महाराज गुजरात में आए थे, ये उनकी लास्ट विजिट, और वे उस समय यहाँ पर 8 मई से लेकर 17 मई तक गुजरात में थे। तो पहले 8 मई में हमने उनको अहमदाबाद में उनको रिसीव किया, अहमदाबाद एयरपोर्ट। फिर अहमदाबाद में हमारा जो सेंटर है, उस समय ऑफिशियल सेंटर नहीं हुआ था, तो 30 मई को बाद में 30 मई 2018 को हो गया था, तो वो रामकृष्ण मठ अहमदाबाद हो गया था, उसमें आए वो। तो वहाँ पर उन्होंने भोजन किया, लंच किया। फिर वहाँ से 8 तारीख को ही हम लोग पहुँच गए बड़ौदा। फिर 9 तारीख को वहाँ पर एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का उन्होंने शुभारंभ किया, श्री रामकृष्ण महासारदा स्वामी विवेकानंद के प्रति जो छवियाँ थी उस पर पुष्प दे करके। फिर 10 तारीख को सुबह तो मंत्र दीक्षा थी, शाम को बोले कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा कि यहाँ सयाजीराव गार्डन है, जिसको कमाटी बाग भी बोलते हैं, तो वहाँ पर गए। तो छोटे बच्चे के समान अत्यंत सरल, हमको लगता ही नहीं कि हम वाइस प्रेसिडेंट महाराज को लेकर के जा रहे हैं। वहाँ पर जा कर के देखा एक ट्रेन, तो वहाँ पर जो ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन है, पहले तो टॉय ट्रेन थी, उसका नाम टॉय ट्रेन ही था, केवल छोटे बच्चे ही बैठ सकते थे। अभी वो बड़ी उम्र के लोग भी उसमें बैठ सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन का नाम है विवेकानंद रेलवे स्टेशन। तो स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती पर उसको रिवाइज किया गया था, इसलिए उसका नाम इस प्रकार से रखा। तो महाराज बोले चलो ट्रेन में बैठेंगे, तो महाराज ट्रेन में बैठे। अब वो ट्रेन जाती है, चारे तरफ जाती है पूरे बाग में, उसमें से वो जू में से भी होती जाती। तो जू में से जब हम लोग गए तो जू में से वो नीचे उतर गए, दूसरी ट्रेन आएंगे तब तक जू देखेंगे अच्छी तरह। तो उनके सम्मान में फिर बाद में जो बाग था उसको कुछ विशेष भोजन भी दिया गया। महाराज बहुत आनंद पूर्वक वो सब देखते रहे। तो इस प्रकार से इतने सिंपल है वो, इतने सरल व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्तित्व। फिर 11 तारीख को हमने कहा कि महाराज यहाँ पर अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो रहा है, उनके बारे में उन्होंने भी सुना था। तो 11 तारीख को हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए, सभी कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी और वे भी थे। तो उन्होंने एकदम छोटे बालक के समान से उत्सुकतावश सब पूछते थे, ये क्या है, वो क्या है, कितनी उसकी हाइट है, सबसे बड़ा इस प्रकार स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना है, क्या सचमुच में है, ऐसा सब देखे। फिर बाद में कई चीज़ें वो पूछ रहे थे। तो मानो हमको लगा कि इतनी उम्र हो गई, अभी तो 86 साल की उम्र में तो वो चले गए, तो 84 साल की उम्र तो उसी समय हो गई थी। 84 एज में भी वो 4 साल के बच्चे के समान सब कुछ पूछते थे, छोटे बच्चे के समान उनमें उत्सुकता थी। फिर 12 तारीख को राजकोट में आए, वहाँ से हम लोग एक साथ ट्रैवल किया। तो एक साथ ट्रैवल करने के बाद समय मैंने देखा कि उस समय भी महाराज जप कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, और उनका सेवा है वो गीता पढ़ रहे हैं। बोला क्या? अरे बोले महाराज मेरे को फिर पूछेंगे ट्रेन वो जर्नी के समय कितना श्लोक याद किया, बोले मेरा हिसाब लेंगे। समझ जाइए, सेवक को भी इस प्रकार से उसका भी समय बर्बाद न हो, इसका भी वे ख्याल रखते थे। फिर 12 तारीख को पहुँचे। 13 तारीख को सुबह अचानक महाराज ने पूछा यहाँ शिव मंदिर है, तो हमने कहा कि हाँ, बस वो शिव मयानंद जी उनका नाम ही है, तो शिव के प्रति उनकी विशेष भक्ति। तो सुबह 6 बजे में निकल पड़े और उनके साथ उनके सेवक वगैरह, और हाथ में वो महिमा शिव महिमा स्तोत्र का पाठ
ये चैंटिंग करते करते सब जा रहे हैं। एक अद्भुत दृश्य देखने का। कुछ साधु ब्रह्मचारी इस प्रकार से, सुबह 6 बजे का टाइम था, इतना अच्छा था, तो देखने लायक दृश्य था। चलते जा रहे हैं, महाराज एकदम सिंपल चैंटिंग करते 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 रास्ते से जा रहे हैं। पास में ही हमारा जागन्नाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ उन्होंने विधिवत पूजा की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कितनी उनकी सिंपल लाइफ थी और कितना सरल व्यक्तित्व था। 13 तारीख को उन्होंने शाम को विवेक हॉल में उन्होंने 5 पुस्तकों का उद्घाटन किया, उन्होंने 5 पुस्तकों का विमोचन किया, और वो भी तुरंत राजी हो गए। कोई भी कार्य के लिए तुरंत राजी हो जाते, ऐसा नहीं कि उनको फॉर्मल कुछ कहना पड़ता था। बहुत सुंदर प्रवचन भी उन्होंने उस दिन दिया। ये 13 तारीख को। 14 तारीख को मंत्र दीक्षा थी। फिर 15 तारीख को कहा राजकोट में और क्या देखने लायक है, तो राजकोट में कबा गांधी का डेला। डेला मतलब रहने का स्थान। तो महात्मा गांधी जब स्कूल में पढ़ते थे, जन्म तो हुआ था उनका पोरबंदर में, पर उनकी स्कूल की पढ़ाई राजकोट में हुई थी। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसका नाम तो पहले अल्फ्रेड स्कूल था, अभी उसका नाम है महात्मा गांधी स्कूल। अब उस स्कूल में उसको बहुत सुंदर म्यूज़ियम बनाया गया, तो उस म्यूज़ियम को भी देखा। और जहाँ गांधी जी रहते थे उसका नाम है कबा गांधी का डेला। कबा गांधी तो उनके पिताजी का नाम था। तो ये कबा गांधी का डेला, उसमें वो रहते थे, इसलिए वहाँ गए। वहाँ भी छोटा सा म्यूज़ियम है अच्छा वाला, तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़े दिलचस्पी से सब कुछ देखा। महात्मा गांधी के साथ संबंधित जितना पूरा म्यूज़ियम था, वहाँ के जो उस म्यूज़ियम के जो वहाँ पर उसके जो मेन ट्रस्टी थी वो भी उस समय थी, वो सब दिखा रही थी, वो सब उन्होंने देखा। अल्पना बेन। और बाद में उन्होंने ये देख करने के बाद विजिटर्स बुक में भी उन्होंने लिखा कि मुझे गांधी जी में की जो पुस्तकें मैंने पढ़ी थी वो सब मुझे यहाँ पर याद आ गई, ये सब देखने के बाद, और ये म्यूज़ियम देखने लायक है। ऐसे बहुत सारा उन्होंने अच्छा मंतव्य विजिटर्स बुक में लिखा। और 17 तारीख को वे रवाना हुए राजकोट में। उसके पहले 16 तारीख को रात नाइट क्लास के बाद हमने कहा महाराज हमारे साथ, महाराज बोले हमारे साथ बैठेंगे। तो हमने सोचा कि कुछ शायद साधना संबंधी उपदेश वगैरह देंगे। तो महाराज ने कहा नहीं, हम लोग जोक कितना कौन चुटकुला सुना सकता है, कौन मजाक कौन ये कर सकता है, जोक सुना सकता है, बोलो। तो मानो उसकी कंपटीशन थी। बोले तुम बोलो। वो उनके सेक्रेटरी बोलते महाराज पहले आप बोली ना तो ये लोग नहीं बोलेंगे। तो फिर महाराज ने 3-4 कहा, इतना सबको हंसाया, बहुत हंसाया, पेट पकड़ के हंसाया। फिर बोले महाराज बोले मैं ही सब बोलूँगा तो मेरा नया स्टॉक कैसे आएगा, मेरे को तो स्टॉक बनाना है ना। तो फिर 1-2 लोगों ने पीछे कुछ कहा, पर अधिकांश उन्होंने जो कहा वो इतनी अच्छी तरह कहा और इतना सबको आनंद कराया। ये 16 तारीख को ये हमारी बड़ी मधुर स्मृतियाँ उनकी गुजरात की जो विज़िट थी 2019 में उसकी थी। और फिर 2020 में तो ये कोरोना आ गया, उसके बाद से पूरा सारा विश्व का माहौल ही बदल गया है। हम लोग जब यहाँ पर कोरोना से हम लोग पॉजिटिव हो गए, उसमें मैं भी था, उनके स्नेह की गहराई का पता पड़ा। वे वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्वयं अपने मोबाइल से डायरेक्ट मुझे मोबाइल पर पूछते हैं बीच बीच में, 2-3 4 दिन के बाद 2-3 बार उन्होंने पूछा कैसी है मेरी तबीयत, बाकी लोगों की तबीयत कैसी है। इनका कितना माने आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेवक के माध्यम से पूछवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लेटर लिख करके पूछवा रहे हैं, कि लेटर दे करके पत्र के द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं या गुड विशेस दे रहे हैं। नहीं, वे स्वयं डायरेक्टली अपने फ़ोन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और बीच बीच में फ़ोन करके और आशीर्वाद दे रहे हैं और जल्दी ठीक हो जाए हम लोग सब उसकी कामना कर रहे हैं। ये उनका स्नेह देख करके हम लोग पिघल गए। कैसा स्नेह! हम लोग कुछ साधु ब्रह्मचारी और कुछ स्टाफ मेंबर ऐसे हम लोग हो गए थे कोरोना पॉजिटिव, पर उनका कितना कंसर्न, कहाँ कलकत्ता बैठे हैं, राजकोट के बारे में चिंता कर रहे हैं और बार बार वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो सचमुच में उनका स्नेह, अद्भुत उनका स्नेह था। इस माहौल में अभी जब हम लोग हताशा निराशा के माहौल में हैं और कई महान व्यक्तियों का हमको
हमको लॉस सहन करना पड़ रहा है। इट इज़ रियली ए ग्रेट लॉस, मैं यही कहूँगा। एक शून्यावकाश हो गया। उनके समान एक विशिष्ट प्रकार के वो सन्यासी थे, ये एक मानो एक शून्यावकाश हो गया है। ये बात तो सच्ची है, परंतु अब हमको यही करना है कि उन्होंने जो रास्ता बताया है, उन्होंने जो जीवन जिया है, उसको यदि हम लोग पकड़ लें और उसमें से उन्होंने जो कहा है उसको कुछ करने का अपने जीवन में प्रयत्न करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो श्रद्धांजलि है उनके प्रति वह सार्थक होगी। अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि वे उनको महाशिव मयानंद जी महाराज की आत्मा को चिर शांति प्रदान करें एवं हमारे ऊपर भी उनके आशीर्वाद बरसे और हम भी पूज्य स्वामी शिव मयानंद जी महाराज की जो महान कुछ गुण हैं उसके कुछ भी उसका अंश हम लोग अपने जीवन में ला सकें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में करते हुए पूज्य स्वामी शिव मयानंद जी महाराज के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।